एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 10 तो देखो एक्सरसाइज 10.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, तो ये हो गया आपका क्यू पॉइंट। क्या ले लिया मैंने? पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू से आपने, पॉइंट क्यू से सर्कल तक ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है? 24। समझ में आ रहा है आपको? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू से, इस पॉइंट क्यू से इस सर्कल पर ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है? 24। तो कहने से दैट ये 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आपको कहा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ ओ। मैं इसका सेंटर क्या ले लेता हूँ ओ। और सेंटर से इस क्यू का जो डिस्टेंस है एज पर क्वेश्चन वो कितना दिया हुआ है आपको? 25। 25, तो इसको हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या कहा जा रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट पी। कहने से इधर रेडियस का मतलब मुझे ओपी फाइंड करना है। क्या आप एग्री करते हो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? नाउ दिस इज द फिगर, राइट। अब आप देखो, कहने से दैट इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो कहने से दैट ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यस और नो? व्हाट अबाउट ओ क्यू? ओ क्यू की वैल्यू क्या है? 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 स्क्वायर। व्हाट अबाउट ओपी आपको फाइंड करना है, तो ओपी को एज इट इज लिख देते हैं। और पी क्यू कितना है? 24 स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ओपी स्क्वायर will be equal to 25 square that is 625 minus 24 square that is 576। अब 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। कैन आई से दैट ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर? ओपी इज इक्वल टू 7 से, ओपी का मतलब क्या था? रेडियस, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.11। दिस इज द गिवन फिगर। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, विद सेंटर हो, सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110। तो ये एंगल आपका कितना है? 110। देन एंगल PTQ आपसे पूछा जा रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, से ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल 3। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट जो एंगल 1 है वो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री होंगे? यस और नो? हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच बाय, बिकॉज रेडियस, रेडियस को मैं आर से सिंपलाइज करो, बिकॉज आर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एग्री करते हो? ठीक है। अब मुझे बताओ OPTQ अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? इन क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड क्लोज फिगर है। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OTPQ 1 2 3 ले लिया, इसको क्या ले लेते हैं? 4। 4 एंगल का सम कितना होता है? 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है? पता है 90 डिग्री प्लस 90। एंगल 3 हमें फाइंड करना है और एंगल 4 कितना है? 110। तो एंगल 4 की जगह आ जाएगा 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। इसमें 110 ये भी ऐड कर दो तो ये हो गया 290। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 16 माइनस 9, तो आंसर क्या हो गया? 70। TTQ, तो PTQ क्या होगा? 70 डिग्री। तो कैन आई से दैट इज ऑप्शन बी।
दैट इज ऑप्शन बी। जब आप एक नोट्स बनाओगे या पेपर में भी करोगे तो फिगर बनानी है आपको। सब समझ में आ गया, इस चीज का ध्यान रखो। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, हो गया पी, तो यहां से मैंने टेंजेंट ले लिया, ये हो गया पी ए। दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, पी बी। चलो जी इसको ले लेते हैं पी बी, ये हो गया पी बी। सर्कल आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है मान तो ये 80 डिग्री है, इंक्लाइन टू ईच अदर। देन एंगल पीओए आपसे पूछा जा रहा है। पीओए का मतलब जैसे कि ये सेंटर हो गया आपका ओ, ये क्या हो गया रेडियस, और ये भी क्या हो गया आपका रेडियस। आपको कहा जा रहा है पीओए, तो पीओ को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जैक्टली बताता हूँ कि आपको ये एंगल 1 फाइंड करना है। इसको 1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं 2। अब बताओ कैसे अप्रोच एंगल 1 कैसे निकालोगे। पहले तो देखो एक काम करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पूरा एंगल जो है ये पूरा, इसको हम ले लेते हैं 3। इस और ये आपको पता 90 होगा, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो कैन आई से दैट इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, अच्छा देखो इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इस पूरे को मैं 6 ले सकता हूँ। आप एंगल कुछ भी लो लेकिन फिगर में पहले उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं इस पूरे एंगल को क्या ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ। मैंने कहा इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, तो कैन आई से दैट पूरे पूरे एंगल देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 होगा 360 डिग्री, यस और नो, ठीक है। एंगल 3 की वैल्यू क्या है 80, उसकी जगह 80 रख। एंगल 4 90, एंगल 6 फाइंड करना है, एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री, गुड। हाँ जी, तो एंगल 6 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, 90 प्लस 80 260, तो आपका एंगल 6 आ गया 100 डिग्री। एंगल 6 कितना आ गया 100 डिग्री, ये क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो फाइंड कौन सा एंगल करना है, हमें फाइंड करना है एंगल 1, तो क्या करें, नो अब आपको क्या करना होगा, कहना ही से दैट अगर हम दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंसी, कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। मुझे बताओ कैन आई से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री। कैन आई से दैट PO, कैन आई से दैट PO इज इक्वल टू PO बाय कॉमन, यस। देन वेरी गुड, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ आप, अगर ऐसा है तो कहने से दैट ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, रीजन क्या होगा RHS, रीजन क्या होगा RHS, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो कहने से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा CPCT। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो एंगल 1 है आपका वो हाफ ऑफ एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि 6 के 2 हाफ पार्ट हो गए, और एंगल 6 की वैल्यू क्या आई है 100 डिग्री, तो ये क्या होगा हाफ इंटू 100 डिग्री, तो ये कितना होगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये आपकी फिगर बनी, राइट। अब आप देखो क्या नहीं, देखो क्या नहीं से दैट अगर ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ, और मान लेते हैं ये आपका हो गया AB और ये हो गया आपका CD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्री करते हो हेयर OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पर, एंड OQ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा CD पर, रीजन बिकॉज रेडियस
that is are perpendicular on tangent at point of contact, at point of contact. अब मुझे ये बताओ आप लोग से, ये एंगल 1 है, ये 90 तो एग्री कर दो, ये 2 भी 90 होगा, ये 90 तो एग्री कर दो, ये भी 90 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या ना, कैन आई से दैट एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये दोनों भी क्या है, 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, एंगल 2 एंगल 3 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 1 एंगल 4 दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कहोगे दीज आर alternate, these are alternate interior angles and these angles are equal and these angles are equal। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल इक्वल और ऑल्टरनेट है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, which implies AB is parallel to CD, hence next question is question number 5, prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। भाई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, वो कहां से पास होता है, सेंटर पर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट, क्योंकि सेंटर से ये जो लाइन आ रही है वो रेडियस है, सेंटर से ये जो लाइन आ रही है वो क्या है, रेडियस है। तो इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है, इस तरह से आपको एक टेंजेंट लेना है से ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप पी ले लो और सेंटर को आप ले लोगे। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिखो गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, अ सर्कल, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर, ठीक है, एंड AB be a tangent, AB be a tangent with point P as point of contact, with point P as point of contact। इतनी बात समझ में आ रही है? with point P as point of contact, ये क्लियर हो गया? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ये जो OP है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू इट। हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, या आप ये कह सकते हो, और एंगल OPP इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होता है इसके, तो सेंटर से जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करो। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन ये करोगे आप एक लाइन लोगे, डॉटेड लाइन, ओ डैश में, तो लाइन क्या है, ओ डैश में। आप कहोगे let us assume that, let us assume that O dash P, O dash P perpendicular to AB। हम ये एज्यूम करेंगे कि O डैश P जो है, कौन, O डैश P वो परपेंडिकुलर है किसके, AB, रादर देन OP। OP की जगह हमने क्या एज्यूम कर लिया कि O डैश P परपेंडिकुलर, ये बात समझ में आ रही है? OP की जगह हमने क्या एज्यूम कर लिया कि O डैश P जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है AB रादर देन OP। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो बाय कंस्ट्रक्शन ओ डैश पी बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप क्या कह रहे हो, ओ डैश पी पी। भैया अगर आप ये कह रहे हो ये परपेंडिकुलर है, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है फिर ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है फिर ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये एग्री करते हो, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, कैन आई से दैट, अब अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट एज रेडियस is perpendicular to point of at point of contact, at point of contact. Therefore can I say that एंगल ओपीपी भी 90 डिग्री होना चाहिए, यस और नो। यहां भी एंगल आएगा आपका, एंगल ओपीपी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नाउ अगर आप फिगर को देखो, क्या आप एग्री करते हो कि ओ डैश पीपी ये वाला एंगल, ये ओ ओपीपी ये जो एंगल है आपका, एंगल ओपीपी, ये बड़ा है एंगल ओ डैश पी से, है ना बड़ा। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर it is clear that, from figure it is clear that angle OPB is greater than angle O dash PB। फिगर से अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो कि एंगल OPB जो है आपका, वो एंगल O डैश PB से क्या है, ग्रेटर है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो which implies angle OPB can't be equal to angle O dash PB। भाई अगर आप इसके हिसाब से देखो तो इसके हिसाब से तो ये है कि दोनों इक्वल है। तो ये भी आपका 90 डिग्री अगर है, अगर हम बाय कंस्ट्रक्शन हम ये कह रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। दैट इज एंगल ओ पी बी एंड एंगल ओ डैश पी बी बोथ कांट बी, बोथ कांट बी 90 डिग्री। दोनों के दोनों तो 90 डिग्री हो नहीं सकते जब एक एंगल बड़ा है। ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन OP and O dash P both coincide। भाई तब भी पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, जब ये आपकी O डैश पी, O डैश पी ये जो लाइन है आपकी, ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाए। और जब ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, वो कहां से पास होता है, सेंटर। क्या प्रूफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो कहां से पास होता है, सेंटर से। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, विच इंप्लाइज perpendicular, which implies perpendicular at the point of contact, which implies perpendicular at the point of contact, at the point of contact passes through the center of circle, passes through the center of circle। Is it clear, ठीक है। The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। This is the point A, दिस इज द पॉइंट ए, और यहां से आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ए है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये आपका सेंटर, ये आपका क्या हो गया, सेंटर। और इस पॉइंट ए का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको कितना ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर।
आपको एक कहा जा रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट ए का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो ए बी है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि जो ओबी आप एग्री करते हो ये आपका रेडियस है। अब ये जो ओबी है आपका ये क्या है रेडियस होगा नहीं होगा, और रेडियस आपको पता क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। आपको रेडियस ही फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें कोई डाउट, क्लियर है अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज एंगल ओ बी ए, एग्री कर तो 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, देखो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या है ओ ए। ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यस और नो। अब जो ओ ए है इसकी वैल्यू क्या है 5, ओ ए की जगह क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। ओ भी आपको फाइंड करना है, वो भी आपको फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज लिखो ओ बी। और ए बी जो है आपका वो कितना है आपका 4, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -16, तो ये किसके इक्वल हो गया 9। तो जो आपका ओ बी स्क्वायर है 9 का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर, ओ बी कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैन आई से दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यस और नो। तो क्या आपको, देखो इसमें मेन जो कंफ्यूजन होती है मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि जो एज पर फिगर आपको कहा जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये टेंजेंट की लेंथ नहीं है, पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। पॉइंट ए का, पॉइंट ए जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है 5, तो ए और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 5। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है आप स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसको आपने पॉइंट ए से ड्रॉ किया है, तो ये आपकी टेंजेंट है, इसका सेंटर से डिस्टेंस 5 है, और इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4, तो ये टेंजेंट का डिस्टेंस 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले तो ये बताओ। वेरी गुड, टू सर्कल्स विद सेम सेंटर। तो मान लेते हैं ये हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल, मान लेते हैं दीज आर द टू कंसेंट्रिक सर्कल। Let us assume that these are the given concentric circle। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, अब आपको आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। आपको कहा जा रहा है उस कोड की लेंथ फाइंड करो, किसकी, जो लार्जर सर्कल की कोड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। तो आप इसको ऐसे समझो, कैन आई से दैट दिस इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, यस और नो। क्योंकि कोड का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है। और स्मॉलर सर्कल, अब बताओ स्मॉलर सर्कल के लिए ये जो कोड है वो क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। स्मॉलर सर्कल के लिए ये क्या बन गई, ये बन गई एक टेंजेंट, इसको मैंने ले लिया कोड। आपको क्या जरा लेंथ फाइंड करनी है, तो ये इसको मैं ले लेता हूँ पी, और ये हो गया क्यू। अब आपको याद होगा हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, दैट वी नो दैट
वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कहोगे कि जो ओ ए है, कैन आई से दैट वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। ये तो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा, रीजन बिकॉज रेडियस इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आगे एट पॉइंट ऑफ एट पॉइंट ऑफ एट पॉइंट ऑफ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब मैं आता हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, दैट ऑल्सो नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर bisect the perpendicular drawn from the center bisect the, या नाउ की जगह आप लिखो एज। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर तो ये आपने प्रूव कर दिया, तो जैसे प्रूव हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ हुआ है, सेंटर से। अब ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज पी ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्यू के। ये एग्री करते हो? पी ए किसके इक्वल होगा, ए क्यू के। इतनी बात भी समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट कि पी ए इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू? बोलो, बोल सकता हूं मैं? ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, तो कैन आई से दैट जो ओपी है आपका ये 5 सेंटीमीटर है? बस यस और नो में जवाब देते सब, एग्री करते हो? और कैन आई से दैट जो ओ ए है आपका ये कितना है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या मैं पी ए फाइंड कर सकता हूँ? बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इन राइट ट्राइंगल, पी ए क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर, विच इम्प्लाइज टी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओपी जो है आपका उसकी वैल्यू क्या है, 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। व्हाट अबाउट ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू 3, ये आपका हो जाएगा 3। 5 स्क्वायर कितना हो गया, 25, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब जो आपका पी ए स्क्वायर है, इट विल बी इक्वल टू 16, और 16 किसके इक्वल होगा, 4 स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पी ए है इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। अब आपके पास पी ए आ गया, क्या आ गया, पी। तो देखो, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, कैन आई से दैट एज पी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, यही था। तो पी क्यू क्या होगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो पी क्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यही तो फाइंड करना था आपको, दैट इज देयरफॉर लेंथ ऑफ chord of larger circle will be equal to 8 centimeter. Is it clear? ठीक है। Is question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. आपको क्या कहा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर्कमस्क्राइब का मतलब इसकी जो 4 साइड है वो सर्कल को टच कर रही है ना। देखो, ये देखो 1 2 3 4। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ये गिवन है आपको, ठीक है। विच इज
which is circumscribing a sorry, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, टू प्रूव में क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ। थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट याद है किसी? बोलो बोलो, शाबाश। वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are, you know that tangents drawn from an external point to a circle are equal। मानते हो ना? अब मुझे बताओ, क्या नहीं से दैट डी आर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है डी, तो डी आर डी एस के इक्वल होगा? बस हाँ या ना में जवाब होगा। तो डी आर इक्वल टू डी एस, आप एग्री करो। मैंने लिखा डी आर इक्वल टू डी एस। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको क्या ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो डी आर वाली साइड पे क्या आ रहा है, सी आर, एक्सटीरियर पॉइंट से देखो सी आर इक्वल टू सी, तो डी आर के साथ सी आर जुड़ेगा। अब आपको क्या करना है, डी आर वाली साइड पर आप रखोगे सी आर, समझा क्या? डी आर और सी आर का कॉम्बिनेशन है, उसको एक ही साइड में रखना है। तो सी आर इक्वल टू क्या होगा, सी की, सी, ये हो गया। ठीक है, अब सी क्यू के साथ क्या जुड़ेगा, सी क्यू के साथ, सी क्यू के साथ जुड़ेगा बी क्यू, बी क्यू इक्वल टू डी पी। तो आपने नाउ बी क्यू बीपी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। नाउ बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो कहना चाहिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब बीपी के साथ क्या जुड़ेगा, बीपी के साथ, बीपी के साथ जुड़ेगा आपका एपी और फिर एएस। एपी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एएस। बीपी के साथ जुड़ेगा एपी, तो एपी इक्वल टू एएस। ये क्लियर हो गया। अब कितनी इक्वेशन हो गई है, 4। अब आपको क्या करना है, एडिंग 1 2 3 एंड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी प्लस ए इक्वल टू में क्या होगा, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस, नाउ कैन आई से दैट डी आर प्लस सी आर, एक लाइन क्या होगी, डी आर प्लस सी आर। तो देखो डी आर प्लस सी आर, इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, डी आर प्लस सी आर। नाउ डी आर प्लस सी आर, नेक्स्ट देखो क्या है, बीपी प्लस एपी। देखो बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी, पूरा एक लाइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बीपी प्लस एपी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये भी बीपी प्लस एपी इक्वल टू में देखो डीएस के साथ क्या होगा, देखो डीएस प्लस एएस, तो इक्वल टू में डीएस के साथ ग्रुप किसकी ग्रुपिंग करोगे, एएस, तो डीएस प्लस एएस, ठीक है, प्लस इक्वल टू में देखो सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो गया आपका सी क्यू प्लस बी, ये क्लियर हो गया। अब डी आर प्लस सी आर जो है आपका, ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका सी डी, और ये क्या हो गया आपका ए बी, तो सी डी प्लस ए बी, तो ये हो गया आपका सी डी प्लस ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी और ये हो जाएगा एडी, बीसी प्लस एडी, डीसी प्लस एडी, तो डीएस प्लस एडी
प्लस में क्या हो जाएगा 20। और देखो यही आपको प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी दैट इज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हैंस is it clear? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।